नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 में पदभाग करेंगे, जिसमें एक कविता विकट समस्या पढ़ेंगे, जो कि डॉक्टर काली कुमार सुमन के द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन कविता है, जिसमें इंसानों की ज़िंदगी में क्या समस्याएं हैं और किस तरह से वो पूरी तरह से समस्याओं से घिरा हुआ है। उन समस्याओं को इस कविता के माध्यम से काली कुमार सुमन जी ने उजागर किया है कि किस तरह से इंसान अपने ज़िंदगी में चारों ओर से समस्याओं से घिरा हुआ है और उसे इन समस्याओं से निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए और वह किस तरह से इससे बच सकता है। इसी के बारे में इस कविता में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवि जी ने बताया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज इस बेहतरीन कविता को पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग इस कविता का हिंदी अनुवाद देखेंगे। साथ ही साथ इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कविता रीड करते हैं। कविता का नाम है विकट समस्या, जो कि डॉक्टर काली कुमार सुमन के द्वारा लिखी गई है। आपको याद रखना है किनके द्वारा विकट समस्या कविता लिखी गई है, तो डॉक्टर काली कुमार सुमन के द्वारा। अब हम लोग कविता रीड करते हैं। पहले, जनता जनार्दन कर आँख से नींद उड़ जात है, मुड़े विकट समस्या कर टूट गेलक पहाड़ है, कैसे करब इकर निदान जानल पहचानल घरे, केवारी ढक ढकाओ न के खोजी ल का काम आहे, सुखराम से मिले आय हो, अचके हाजिर होयला मच्छर नियर आदमी, झुड़ी नियर गोड़ हाथ धसल आँख पचकल गाल, ना चीज के कहे ना दुखराम, सबक नींद करो न हराम। हाँ कुछ बरिस पहले है तो सड़क सोझालय सुखराम, मोर घरनी अशांति आहे तेज चंचल, बेटा आहे भ्रष्टाचार, उत्सुक होए पूछ लो कैक सवाल, मुदा जवाब नहीं में पालो, गर काम आहे तो मोर बेटा भ्रष्टाचार से मिलू, सब रोक कर आहे उ रामबान, मोय अकबका लो नखे उकर से कोनो काम, मोके कोनो काम, तो मोर बेटी सस्ती के खोजत ही, हाँ हाँ जैसे घुरलक मोर प्राण, मुदा हाय कान में पघलल शीशा पड़लक, उकर तो हो गेलक बियाह, धैर्य संग पिया कर चल गेलक, मोर दुलरुआ बेटी महंगी आहे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है उकर चलती, बड़का बड़का ऑफिसर मिनिस्टर और व्यापारी, बोलाए न हकाए न दुलराए न, मुदा बेटी हमर महंगी के तो प्यार है गरीब गुरबा, हरदम रहेला संग, घर राउरे जाओ देखत होई पहले से राउर असरा, बुझलो काम नी बनी खोजे खोई दोसर ठाव, चल रहो लेके गोटे करमान, आओ संगी संग देव तभे करे पारी सुमन विकट समस्या कर समाधान। इस तरह से हम लोग विकट समस्या कविता रीड कर चुके हैं। अब इसमें जो शब्दार्थ दिए हुए हैं, उन शब्दार्थ को हम लोग देखते हैं। पहला शब्दार्थ है जनार्दन। जनार्दन अर्थात भगवान। भगवान जनार्दन किसको कहा जाता है? जनार्दन, तो दोस्तों भगवान को ही जनार्दन कहा जाता है। अब विकट का क्या अर्थ होता है? तो विकट का अर्थ होता है कठिन या मुश्किल या मुश्किल। केवारी का अर्थ दोस्तों दरवाजा होता है। ढकढकाओ न का अर्थ क्या होता है? दूरा के ढकढकाए अर्थात दरवाजा को नॉक करना को ही ढकढकाओ ना कहा जाता है। नाचीज अर्थात बेकाम कर आदमी, और मुदा मतलब होता है दोस्तों किंतु परंतु लेकिन। तो इस तरह से हम लोग विकट समस्या में जितने भी शब्दार्थ दिए हुए हैं, उन शब्दार्थों को देख चुके हैं। अब हम लोग कविता में जिनका शब्दार्थ नहीं दिया हुआ है, उन शब्दार्थ को एक बार देखने की कोशिश करते हैं। जनार्दन मतलब दोस्तों भगवान होता है, लेकिन यहाँ भगवान किसको कहा गया है? जनता जनार्दन अर्थात जनता को भगवान कहा गया है।
उड़ का अर्थ दोस्तों उड़ जाना और टूट का अर्थ होता है टूट जाना। झूरी का अर्थ होता है दोस्तों एकदम पतला लकड़ी, उसी को झूरी कहा जाता है। धंसल का अर्थ दोस्तों धंसा हुआ और पचकल का अर्थ हुआ पचका हुआ। सरक का अर्थ दोस्तों स्वर्ग होता है। शीशा परलक अर्थात जिस तरह से शीशा पिघल जाता है उसी प्रकार का यहाँ पे बात हो रहा है। चैल का अर्थ चला जाना। घुरलक का अर्थ दोस्तों घुरना, वापस आना। दुलरायना का अर्थात दुलार करना, लाड प्यार करना। हकायना का अर्थ बुलाना और बुलायना का भी अर्थ हकाना बुलाना ही होता है। आगे देखते हैं और कोई भी वैसा शब्द नहीं है जिसका आपको शब्दार्थ समझने में, मीनिंग समझने में समस्या हो। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस तरह से पूरा शब्दार्थ देख चुके हैं। अब एक एक पद भाग उठाते हैं और उस पद भाग का हम लोग हिंदी अनुवाद करते चलते हैं। जनता जनार्दन कर आँख से नींद उड़ जाते, मुड़े विकट समस्या कर टूट गेलक पहाड़। यहाँ इस कविता में, इस पद भाग में कहने का अर्थ क्या है? कवि कह रहे हैं जो यहाँ पे जनता जनार्दन है, जो जनता यहाँ पे है, उस जनता के आंखों का नींद उड़ जा रहा है। क्यों नींद उड़ जा रहा है? तो उसके सर पे क्या हो रहा है? मूड का अर्थ सर होता है, तो उसके सर पे विकट समस्या अर्थात बहुत गंभीर समस्या का पहाड़ टूटा हुआ है, या समस्याओं से पूरी तरह से वह लदा हुआ है। इसलिए उस जनता जनार्दन अर्थात जनता की आंखों की नींद उड़ गई है। इसे हम लोग वाक्य में देखते हैं। कवि कहते हैं कि जो जनता जनार्दन है उसकी आंखों की नींद उड़ जा रही है जब उसके ऊपर समस्याओं का पहाड़ टूटता है, अर्थात वह पूरी तरह से जब समस्याओं से घिर जाता है तो उसकी आंखों की नींद उड़ जाती है। दूसरा पद देखते हैं। कैसे कर विकर निदान, जानल पहचानल घरे, केवारी ढकढकाओ न, के खोजी ल, का काम आहे, सुखराम से मिले काय हो। और यही सोच के कवि जी क्या करते हैं कि कवि जी सोचते हैं कि आखिर इस समस्या का जो समस्या मेरे ऊपर जो मंडराया हुआ है उस समस्या का निदान कैसे किया जाए, और कैसे किया जाए? अपने जाने पहचाने वाले घर में इस समस्या का निदान कैसे किया जाए, या इस समस्या से छुटकारा कैसे पाया जाए। और इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए जब कवि किसी जाने पहचाने वाले घर में जाते हैं और उसका दरवाज़ा नॉक करते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो अंदर से आवाज़ आती है कि आप किसको खोज रहे हैं और आपको क्या काम है, आपको क्या काम है और किसको खोज रहे हैं। तो उसी समय कवि जी बोलते हैं कि मैं तो सुखराम से मिलने आया हूँ, मैं सुखराम से मिलने आया हूँ, मैं जिसको खोज रहा हूँ उसका नाम सुखराम है और वो काम मुझे सुखराम से ही है, बस आप मुझे सुखराम से मिला दीजिए। हिंदी में देखते हैं दोस्तों। कवि आगे कहते हैं अब इन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। जान पहचान वाले के घर जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं अर्थात नॉक करते हैं, तो अंदर से आवाज़ आती है किसको खोज रहे हैं और क्या काम है। तभी मैं झट से बोल पड़ता हूँ सुखराम से मिलने आया हूँ। अगला पद देखते हैं। अचके हाजिर होएला मच्छर नियर आदमी, झूड़ी नियर गोड़ हाथ, धसल आँख पचकल गाल, ना चीज के कहे न दुखराम, सबक नींद करो न हराम। और इसी दौरान जब दरवाज़ा खुलता है, दरवाजे खुलने के बाद ही कवि के पास एक आदमी आ जाता है, एक आदमी खड़ा हो जाता है। और वह किस तरह का आदमी रहता है? वह मच्छर के जैसा आदमी रहता है। क्यों मच्छर के जैसा आदमी रहता है? क्योंकि मच्छर का जो पैर हाथ होता है वह पूरी तरह से एकदम पतला पतला होता है, तो इसी तरह इस आदमी का भी हाथ पैर जो होता है वह एकदम पतली पतली होती है, इसीलिए उसे मच्छर जैसा आदमी कहा गया है।
और उस आदमी का आँख जो होता है वह पूरी तरह से धंसा हुआ होता है या अंदर की तरफ घुसा हुआ होता है, और गाल जो है वह बिल्कुल पचका हुआ होता है, एकदम पचका हुआ गाल उस आदमी का होता है। और वो आदमी सामने आके कहता है, अपना इंट्रो कराता है कि इसी नाचीज को दुखराम कहते हैं, और वह अपना इंट्रो करते हुए अपना नाम बताता है कि इस बेकार जो आदमी दिख रहा है मच्छर के जैसा, पतला पतला हाथ पैर और धंसा हुआ आंख और पचकल गाल, यही आदमी को क्या कहते हैं, इसी आदमी को दुखराम के नाम से जानते हैं। और यही दुखराम जो है वह सभी का नींद हराम कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो यही जो दुखराम है वह सभी का नींद हराम कर देता है। इसे भी हम लोग व्यवहारिक रूप में देखते हैं कि जब भी कोई इंसान परेशानी में होता है, दुख में होता है, तो उसकी आंखों से नींद गायब हो जाती है। इसी के बारे में दर्शाया गया है इस कविता में बेहतरीन तरीके से, किस तरह से इंसान जब किसी मुसीबत में पड़ जाता है तो उसको नींद तक नसीब नहीं होता। चलिए वाक्य में देखते हैं। कवि आगे कहते हैं, इस दौरान अचानक एक आदमी मेरे सामने आता है जो मच्छर के जैसा, चाकू के जैसा हाथ पैर, आंख धंसा हुआ, गाल पिचका हुआ, जो कहता है मैं, अर्थात इस नाचीज को ही दुखराम कहा जाता है, जो सभी का नींद हराम करता है। अगला पद देखते हैं। अगला पद है, हाँ कुछ बरी से पहले है तो सरग सोझालय सुखराम, मोर घर ने अशांति आहे तेज चंचल, बेटा आहे भ्रष्टाचार, उत्सुक होए पूछ लो कैक सवाल, मुदा जवाब नहीं में पालो, गर काम आहे तो मोर बेटा भ्रष्टाचार से मिलू। यहाँ पे कवि को आगे क्या कह रहे हैं, कवि को आगे बताया जा रहा है कि जो आप सुखराम से मिलने आए हैं वह कुछ वर्ष पहले ही क्या है, कुछ वर्ष पहले ही उनका देहांत हुआ और वह स्वर्ग चले गए हैं। स्वर्ग चले गए हैं। आप जिस सुखराम को खोजने आए हैं वह उनका देहांत हो गया है और वह स्वर्ग चले गए हैं। और जो दुखराम था वह आगे क्या बात करता है, आगे बात करता है, यह मेरी घरनी अशांति है जो कि बहुत ही तेज और चंचल है। अशांति जो है वह बहुत ही तेज और चंचल है। किस लिए अशांति को तेज और चंचल कहा गया है कि हम लोग देखते हैं अपनी व्यवहारिक जिंदगी में जो अशांति होता है वह बहुत ही तेजी से फैलता है, इसलिए इसे तेज और चंचल कहा गया है। फिर आगे वही दुखराम कहता है कि बेटा है भ्रष्टाचार, और मेरा एक बेटा जो है वह भ्रष्टाचार है, वह भ्रष्टाचार है। तब उत्सुक हो के पूछ लूँ का एक सवाल, और मेरा जो फिर कवि जी क्या करते हैं, उत्सुक हो के बहुत सारा सवाल पूछ डालते हैं, किससे, दुखराम से, लेकिन उसका मुदा जवाब नहीं में पालो। लेकिन जितना भी सवाल पूछते हैं तो उन सारे सवालों का जवाब उसे ना में मिलता है। फिर आगे दुखराम कहता है कि गर काम आहे तो मोर बेटा भ्रष्टाचार से मिलो। और आगे दुखराम कहता है, किसको, कवि को कहता है कि अगर आपको कोई दूसरा काम है तो आप मेरा बेटा भ्रष्टाचार से मिल लो। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसको वाक्य में देखते हैं। कवि आगे कवि को कहा जाता है जो सुखराम था वह पिछले वर्ष ही, अर्थात पिछले वर्ष स्वर्ग चला गया, और मेरी पत्नी अशांति जो तेज व चंचल है, तथा बेटा भ्रष्टाचार भी है। तब जाके कवि बहुत सारे सवाल एक एक करके पूछ डालते हैं उत्सुकता में, लेकिन सभी का जवाब ना में पाते हैं। तत्पश्चात कवि को बोला जाता है कि अगर कुछ दूसरा काम है तो मेरा बेटा भ्रष्टाचार से मिल लीजिए। अगला पद देखते हैं। सब रोक कर आहे उ रामबान, मोय अकबकालो नखे उकर से मोके कोनो काम। और यहाँ पे कवि जी को फिर क्या कहते हैं कि सब रोक कर ओहे रामबान, कौन बोला जा रहा है, भ्रष्टाचार, ये दुखराम के द्वारा कहा जा रहा है जो मेरा बेटा भ्रष्टाचार है, वही अभी इस दुनिया में जितना भी रोग है, जितने भी तरह की बीमारी है, उन सभी बीमारियों का जड़ मेरा बेटा भ्रष्टाचार में छिपा हुआ है।
तभी कवि जी क्या करते हैं, अकबका जाते हैं। यह बात सुन के एकदम अचंभित हो जाते हैं इस तरह के बात सुन के। वह फिर कवि जी क्या कहते हैं, नखे उकर से मुके कोनो काम। उसके बाद कवि जी वहीं पे झट से बोल पड़ते हैं कि मुझे इस भ्रष्टाचार से किसी भी तरह का कोई काम नहीं है। इसे वाक्य में देखते हैं, कवि को आगे सुनने को मिलता है, ये जो भ्रष्टाचार है वह सभी रोगों के लिए रामबाण है, अर्थात सभी रोग इसी भ्रष्टाचार से उत्पन्न होता है, इसलिए इसे रोगों का रामबाण कहा गया है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, यहाँ पे रोगों का रामबाण, रोगों के इलाज का रामबाण नहीं कहा गया है, रोगों का रामबाण कहा गया है। इस बीच कवि सकपका जाते हैं और कहते हैं मुझे उनसे कुछ काम नहीं है। अगला पद देखते हैं, मोर बेटी सस्ती के खोजत ही। अगला जो दुखराम था वह बोलते हैं, क्या मोर बेटी मतलब मेरी जो बेटी है सस्ती, क्या उसे आप खोज रहे हैं? हाँ हाँ, जैसे घुरलक मोर परान। और यहीं पे कवि क्या कहते हैं, कवि उसी वक्त कह घूरते हैं कि जो जब उससे दुखराम पूछता, दुखराम बोलता है कि क्या आप मेरी बेटी सस्ती को खोज रहे हैं, तब कवि तुरंत में हाँ 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 कह के वह बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं सस्ती को ही खोज रहा हूँ, और वह आराम हो जाते हैं, अर्थात लगता है कि अब जान में जान आ गया। तभी इसे वाक्य में देखते हैं, तभी दुखराम के द्वारा कहा जाता है, क्या आप मेरी बेटी सस्ती को खोज रहे हैं? तब जाके कवि जी थोड़ा शांत होते हैं, लेकिन फिर आगे कहा जाता है, शांत होते हैं। फिर आगे में देखते हैं, मुदा है कान में पघलल शीशा परलक, उकर तो हो गेलक बियाह, संग धैर्य संग पिया कर चल गेलक। और उसी के बाद दुखराम आगे कहता है, मुदा है, वह बोलते हैं क्या आप मेरी बेटी सस्ती को खोज रहे हैं? जब कवि जी बोलते हैं हाँ मैं उन्हीं को खोज रहा हूँ, तब फिर से दुखराम क्या कहता है, मुदा है मतलब कि अरे गलती हो गया, लेकिन जो मेरी सस्ती बेटी थी वह तो ब्याह करके अर्थात विवाह करके अपने पिया के संग कहाँ चली गई है? अपनी ससुराल चली गई है। कान में पघलल शीशा परलक, अर्थात मेरे कान में ऐसा शीशा पगला हुआ है कि वह कवि जो बोले कि हाँ मुझे उन्हीं से मिलना है, तो यह बात उनके कानों में पड़ते ही वह आगे चेतता है। कौन? दुखराम चेतता है। तब जाके दुखराम बताता है कि जो मेरी बेटी थी उनका ब्याह हो चुका था, उनका विवाह हो चुका, और वह अपने पिया के संग अपनी ससुराल चली गई है। वाक्य में देखते हैं आगे, तब जाके कवि जी को क्या होता है, फिर आगे कवि जी को कहा जाता है कि मेरी बेटी जो सस्ती है उनका विवाह पिछले ही वर्ष हो गया था, जो अपने पति अर्थात पिया के साथ चली गई है अपनी ससुराल। आगे देखते हैं अगला पदभाग, मोर दुलरुआ बेटी महंगिया है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है उकर चलती, बड़का बड़का ऑफिसर मिनिस्टर और व्यापारी, बोलाए न हकाए न दुलराए न। यहाँ पे और उसके बाद दुखराम कवि जी को क्या कहता है कि मेरी बेटी जो एक महंगी है वह क्या है, उसका जो महंगी है उसका बहुत ही रौब है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है उकर चलती, अर्थात कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो मेरी बेटी महंगी है उसका रौब चलता है, उससे लोग डरते हैं। बड़ा बड़ा ऑफिसर जो है, मिनिस्टर जो है, और बड़ा बड़ा व्यापारी है अर्थात बिजनेसमैन है, वे लोग सभी मेरी बेटी को क्या करते हैं, अपने पास बुलाते हैं और उसे दुलार प्यार करते हैं। इसे हम लोग देखते हैं वाक्यों में। आगे कवि जी को कहा जाता है, मेरी एक प्यारी व दुलारी बेटी महंगी है, जिसका रौब कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलती है। बड़े बड़े ऑफिसर, मंत्री और व्यापारी उसे बुलाते हैं और लाड व प्यार करते हैं। आगे देखते हैं अगला पदभाग, मुदा बेटी हमर महंगी के तो प्यार है, गरीब गुरबा हरदम रहेला संग,
घर राउरे जाओ देखत होई पहले हे से राउर असरा। यहाँ पे क्या कहते हैं, वो जो दुखराम था वह आगे बताता है, मेरी बेटी जो है, लेकिन जो मेरी बेटी है वह सिर्फ और सिर्फ किससे प्यार करती है, गरीब और गुरबा से ही प्यार करती है, और हर दम किसके साथ रहती है, तो यही गरीब और गुरबा लोगों के साथ ही रहती है। आप भी घर जाइए, कवि जी को आगे दुखराम कहता है कि आप भी घर जाइए, आप भी गरीब लग रहे हैं, तो आपको भी मेरी बेटी जो है घर में आपका इंतजार कर रही होंगी, आप घर जाके देख तो आइए। यह दोस्तों, यह सब व्यवहारिक कविता है, यह सब हमारी ज़िंदगी में है। हम लोग देखते हैं कि गरीब जो है वह हमेशा महंगाई की मार जो है वह झेलते रहती है, हमेशा महंगाई की मार से रोते रहता है। इसलिए इस कविता को बेहतरीन तरीके से इस तरह से दर्शाया गया है कि लगता है कि यह पूरी तरह से हम लोग की ज़िंदगी पे उतर आया है। जिस तरह से अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग सरकार में जिस तरह से अभी हम लोग की महंगाई बढ़ी हुई है, गैस का दाम 1000 पहुंच चुका है, आप लोग पेट्रोल का दाम 100 पार है। तो इस तरह से महंगाई के बारे में, तो यह महंगाई अगर पेट्रोल 100 रुपये भी मिल रहा है और गैस अगर 1000 रुपये में भी सिलेंडर मिल रहा है, तो उससे किसको सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है? जो गरीब गुरबा होता है उसी को दिक्कत होता है। गरीब गुरबा ही हर बार, हर दम, हर पल क्या महंगाई का मार झेलते रहता है और रोते रहता है। इसलिए कविता में ऐसा दर्शाया गया है। चलिए इसे वाक्य में देखते हैं हम लोग। इसी बीच आगे बताया जाता है कवि को, जो मेरी बेटी महंगी है उसे गरीब गुरबा लोगों से ही प्यार है, वो हर वक्त उन्हीं लोगों के साथ रहती है। कवि को कहा जाता है कि आप घर जाके देखिए, हो सकता है वो आपका घर में राह देख रही होंगी। अगला पद दोस्तों इस कविता का यह लास्ट पद है। बुझलो काम नी बनी खोजे खोई दोसर ठाव, चैल रहो लेके गोटे करमान, आओ संगी संग देव तबे करेक पारी, सुमन विकट समस्या कर समाधान। यहाँ पे जो भी काम हम लोग समझ लेते हैं, बूझ लेते हैं, वह भी काम हम लोग के साथ नहीं बनता है। इसलिए अब हम लोग को क्या होगा, अब दूसरा जगह ढूंढना होगा, और जब दूसरा जगह ढूंढने के लिए अपने मन में अरमान लेके हम लोग को चलना होगा, और सभी लोग आओ संगी संग देव तबे करेक पारी, सुमन विकट समस्या कर समाधान। और यहाँ पे कवि जी कह रहे हैं, यह जो समस्या है, यह जो विकट समस्या हम लोग के ऊपर लदा हुआ है, इस समस्या का समाधान जब तक हम लोग सब साथ मिल के नहीं करेंगे, तब तक यह इस समस्या का से निजात हम लोग को नहीं मिलेगा। इसलिए इस समस्या से निजात या छुटकारा पाने के लिए हम सबको एकजुट होकर समस्या के विरुद्ध उठ खड़ा होना होगा। वाक्य में देखते हैं इसे। इस उधेड़ बुन को देखने के बाद कवि आगे कहते हैं, समझा हुआ काम भी नहीं बनता, अब मुझे लगता है दूसरा जगह चल के खोजना होगा पूरी अरमानों के साथ। कवि आगे कहते हैं, चलिए सभी लोग एक साथ मिलकर इस समस्या का समाधान करते हैं। इस तरह से दोस्तों हम लोग का कविता पाठ जो है वह उसका पूरी तरह से हिंदी अनुवाद हम लोग का समाप्त होता है। अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर की चर्चा हम लोग करते हैं। बिल्कुल भी आप लोग वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के साथ ही इसे शेयर करना ना भूलें। इस तरह से देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहा हूं, तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हम लोग का हौसला बढ़ेगा, और मैं इसी तरह से आप लोगों को आगे भी देने का कोशिश करूंगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए दोस्तों। और जिनको भी अगर हिंदी अनुवाद चाहिए कविता का, तो आप लोग जो नंबर दिया हुआ है उसमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आप कॉल कीजिए, आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न के उत्तर की चर्चा करते हैं। कविता में के जनार्दन कहल जाए है,
कविता में किसको जनार्दन कहा गया है दोस्तों? पहला ऑप्शन है जनता के, दूसरा ऑप्शन है समस्या के, तीसरा ऑप्शन है प्रभु के और चौथा ऑप्शन है सरकार के। तो दोस्तों यहाँ पे जो कविता है उसमें जनार्दन किसको कहा गया है? जनता को जनार्दन कहा गया है। ऐसे जनार्दन का अर्थ होता है भगवान, लेकिन यहाँ इस कविता में जनता को ही भगवान माना गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न, केकर मुड़े विकट समस्या कर पहाड़ टूट गेलक। किसके सर पे विकट समस्या अर्थात गंभीर समस्या का पहाड़ टूट गया है? पहला ऑप्शन है कवि का, दूसरा ऑप्शन है जनता का, तीसरा ऑप्शन है सुखराम का और चौथा ऑप्शन है सस्ती का। तो दोस्तों जो जनता है, जनता के सर पे समस्याओं का पहाड़ टूटा हुआ है, या जनता जो है वह पूरी तरह से समस्याओं से घिरा हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कवि जानल पहचानल घरे केकर से मिले गेलक रहे। जो कवि है वह जान पहचाना घर जो था अपना, उसमें गए थे, लेकिन किससे मिलने गए थे उसी का नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दुखराम, दूसरा ऑप्शन है सुखराम, तीसरा ऑप्शन है अशांति और चौथा ऑप्शन है भ्रष्टाचार। तो दोस्तों जो कवि है वह जान पहचान के घर में सुखराम से मिलने गए थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सुखराम। अगला प्रश्न, मच्छर नियर आदमी कौन रहे। जो मच्छर के जैसा आदमी था वह कौन था? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो मच्छर के जैसा आदमी था वह दुखराम था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कुछ बरिस पहले है कौन स्वर्ग पहुँच गेलक। कौन जो है वह कुछ वर्ष के पहले ही स्वर्ग पहुँच गया। स्वर्ग का अर्थ है दोस्तों स्वर्ग और पहुँच गेलक का अर्थ स्वर्ग पहुँच गया। तो कौन सा आदमी था जो पहुँच गया था? पहला ऑप्शन है सुखराम, दूसरा है भ्रष्टाचार, तीसरा दुखराम और चौथा सस्ती। तो दोस्तों कवि जी को बताया जाता है कि जो सुखराम है, आप जिस सुखराम से मिलने आए हैं वह कुछ वर्ष पहले ही स्वर्ग सुधार गए हैं, अर्थात स्वर्ग चले गए हैं, अर्थात उनका देहांत हो गया है। अगला प्रश्न, केकर हाथ गोड़ झूरी नियर रहे। झूरी अर्थात दोस्तों लकड़ी का पतला पतला लकड़ी जो होता है उसी को झूरी कहा जाता है। तो किसका हाथ पैर जो है वह एकदम पतला पतला था? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दुखराम का, दूसरा सुखराम का, तीसरा मच्छर का और चौथा मुर्गा का। दोस्तों मच्छर के जैसा था, मच्छर का नहीं था। इस कविता में दुखराम क्या वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो दुखराम का हाथ पैर था, हाथ गोड़ था, गोड़ अर्थात पैर, जो हाथ पैर था वह मच्छर के जैसा था, ना कि मच्छर का था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दुखराम। अगला प्रश्न, कविता में दुखराम कर घर निकर नाव कार है। जो कविता है उसमें दुखराम अपनी पत्नी का नाम क्या बताता है? पहला ऑप्शन है भ्रष्टाचार, दूसरा ऑप्शन है सुखराम, तीसरा ऑप्शन है अशांति और चौथा ऑप्शन है महंगी। तो दोस्तों जो दुखराम था वह अपनी पत्नी का नाम अशांति बताता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वह अशांति होगा। अगला प्रश्न, दुखराम का बेटा कौन है। दुखराम का बेटा कौन था? आपको दुखराम का बेटा का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है सुखराम, दूसरा ऑप्शन है भ्रष्टाचार, तीसरा ऑप्शन है सस्ती और चौथा ऑप्शन है क्यों नहीं। तो दोस्तों जो दुखराम था उसका बेटा का नाम क्या था? भ्रष्टाचार था। आप लोग देखिए किस तरह से आप लोगों से यह प्रश्न सॉल्व हो रहा है। एकदम इसी तरह का प्रश्न रहेगा दोस्तों एग्जाम में भी, और मेरा यकीन मानिए आप लोग सारे के सारे प्रश्न सही करके आइएगा। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए, आप लोग का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा एग्जाम में भी। अगला प्रश्न, कौन सब मनुष्य कर नींद हराम करे ना। कौन जो है वह सभी मनुष्य का नींद को हराम करता है। आपको बताना है कि कौन जो है वह सबका नींद हराम करने वाला है। पहला ऑप्शन है दुखराम, सुखराम, दूसरा ऑप्शन है दुखराम, तीसरा ऑप्शन है भ्रष्टाचार और चौथा ऑप्शन है महंगी। तो दोस्तों जो दुखराम है अर्थात इंसान जब दुख में होता है तो उसे नींद भी नहीं आती, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सब रोग कर रामबाण के कहल गेलक है, अर्थात सभी रोग किससे होता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दुखराम से, दूसरा ऑप्शन है सुखराम से, तीसरा ऑप्शन है भ्रष्टाचार से और चौथा ऑप्शन है
प्रभु से। तो दोस्तों भ्रष्टाचार से ही सभी रोग उत्पन्न होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कौन बियाह करल पाछे अपन पिया संगे चल गेलक? कौन जो है विवाह करने के उपरांत अपने पति अर्थात अपनी पिया से के साथ चली जाती है? पहला ऑप्शन है भ्रष्टाचार, दूसरा ऑप्शन है सस्ती, तीसरा ऑप्शन है अशांति और चौथा ऑप्शन है महंगी। तो दोस्तों जो सस्ती होती है वह विवाह करने के उपरांत अपने पति के साथ ससुराल चली जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कविता में कौन दुलरुआ बेटी है? क्या इस कविता में किसको दुलरुआ बेटी अर्थात लाड प्यार वाली बेटी कहा गया है? पहला ऑप्शन है सस्ती, दूसरा अशांति, तीसरा महंगी, चौथा सब कोई। दोस्तों इसमें जो महंगी है उसे ही दुखराम बोलता है, यह मेरी बेटी दुलरुआ बेटी है जिसका नाम महंगी है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, केकर रुतबा कश्मीर से कन्याकुमारी तक आहे? अर्थात किसका रुतबा जो है वह कश्मीर से कन्याकुमारी तक था, अर्थात किसकी चलती जो है वह कश्मीर से कन्याकुमारी तक था? पहला ऑप्शन है महंगी का, दूसरा ऑप्शन है सस्ती का, तीसरा ऑप्शन है सुखराम का और चौथा ऑप्शन है दुखराम का। तो दोस्तों जो महंगी था उसका रौब जो है वह कश्मीर से कन्याकुमारी तक था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, के बड़का बड़का ऑफिसर और मिनिस्टर बुलाए न? किसको जो है वह बड़ा बड़ा ऑफिसर और मिनिस्टर बुलाते हैं? तो दोस्तों हम लोग जान चुके हैं कि जो महंगी होती है उसे बड़ा बड़ा मिनिस्टर और ऑफिसर बुलाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, महंगी के केकर से बगरा प्यार आहे? जो महंगी है उसे सबसे ज्यादा प्यार किससे रहता है और किसके साथ वह हमेशा रहती है? पहला ऑप्शन है ऑफिसर के साथ, दूसरा ऑप्शन है व्यापारी के साथ, तीसरा ऑप्शन है मिनिस्टर के साथ और चौथा ऑप्शन है गरीब गुरबा के साथ। तो दोस्तों जो महंगा होता है वह महंगी जो है वह गरीब लोगों से प्यार करती है और गरीब लोगों के साथ ही हरदम रहा करती है। अर्थात जो गरीब है वह दिन भर महंगाई की मार से झेलते रहता है, अर्थात महंगाई उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता, इसलिए ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न, कवि के कौन कहलक राउर घरे जाओ वो पहले से आसरा देखत हो? ऐसा कवि को कौन कहता है कि आप घर जाइए, राउर घरे जाओ वो पहले से आसरा देखत हो? कौन कहा? तो दोस्तों हम लोग देख चुके हैं कि कवि को यह बात दुखराम के द्वारा किया जाता है कि आप जाके दुखराम को जो है, दुखराम है जो वो कहता है कवि को कि आप घर जाइए, हो सकता है जो महंगी है मेरी बेटी वह हो सकता है आपका मेरे घर में इंतजार कर रही होंगी, इसलिए आप घर जाके उसे देख लीजिए। अगला प्रश्न, जनता जनार्दन कर आँख से नींद उड़ जात है, मुड़े विकट समस्या कर टूट गेलक पहाड़ है, ऊपरे देवल पद भाग कौन कविता से आए? तो दोस्तों हम लोग अभी कविता पढ़ रहे हैं, किस कविता को पढ़ रहे हैं? हम लोग विकट समस्या कविता को पढ़ रहे हैं, तो यह विकट समस्या कविता का ही एक पदभाग है। अगला प्रश्न, विकट समस्या कविता में कै गो पदभाग देवला है? जो विकट समस्या कविता है उसमें टोटल कितना पदभाग है दोस्तों? तो इस कविता में टोटल 10 पदभाग है, आप लोग काउंट कर लीजिएगा, टोटल 10 पदभाग है। अगला प्रश्न, विकट समस्या कविता कौन किताब में देवला है? जो विकट समस्या कविता है वह किस किताब से लिया गया है? तो दोस्तों हम लोग को पता है, याद भी हो चुका है, दिमाग में छप चुका है कि यह बनकेवरा भाग 1 का एक कविता है, क्योंकि हम लोग को झारखंड सचिवालय में बनकेवरा भाग 1 पढ़ना है, इसलिए यह बनकेवरा भाग 1 का ही एक कविता है। अगला प्रश्न, विकट समस्या कविता कर रचनाकार रचना कौन कर रहे हैं? विकट समस्या जो कविता है उसका रचना कौन किया है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर काली कुमार सुमन, दूसरा ऑप्शन है कुमारी बासंती, तीसरा ऑप्शन है हनुमान सिंह और चौथा ऑप्शन है घासीराम।
तो दोस्तों विकट समस्या कविता जो है वह डॉक्टर काली कुमार सुमन के द्वारा बेहतरीन कविता लिखी गई है, जिसमें लोग जो गरीब है वह किस तरह से समस्याओं से घिरा हुआ है और चाहते हुए भी वो उस समस्या से वह निकल नहीं पाता, इसे ही इस कविता में बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है, जो कि पूरी तरह से एक व्यवहारिक प्रतीत होता है। तो इस तरह से हम लोग समझ लेंगे कि किस तरह से उसकी लेखन शैली जो है वह कितनी दमदार है। दोस्तों अब आप लोगों को बताइए कमेंट करके कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है और साथ ही साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ उन लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे हम लोग लोक साहित्य और लोकगीत का क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले चैनल को। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो इस जो नंबर व्हाट्सएप दिया हुआ है उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। और दोस्तों एक बात और, अगर आप लोगों में से किसी को जेपीएससी नागपुरी में जेपीएससी का मेंस का अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वे लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा A to Z आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड। जो